उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का चैप्टर नंबर 3 टॉपिक है परिषद और राजस्व अधिकारी। पहला टॉपिक राजस्व परिषद। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व परिषद होगा जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त किया जाएगा। परंतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व गठित और कार्य कर रही परिषद को उपधारा 1 के अधीन गठित परिषद समझा जाएगा। निरसित कोई भी व्यक्ति परिषद के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने आयुक्त के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो। परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने कलेक्टर के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो। राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात किसी समय किसी भी सदस्य को परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे सदस्य को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जाएगा। परिषद की अधिकारिता। परिषद निम्नलिखित मामलों में मुख्य नियंत्रण प्रभारी होगा। वादों, अपीलों या पुनरीक्षणों के निस्तारण से संबंधित सभी मामलों में राज्य सरकार के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस संहिता में दिए गए सभी अन्य मामलों में उपधारा धारा 2 के उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिषद इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कृत्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। राज्य सरकार परिषद के किसी सदस्य को या तो सामान्यतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र या विषय के संबंध में परिषद को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित सभी या किसी शक्ति का प्रयोग कृत्य का निर्वहन और कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। कार्य का वितरण करने की शक्ति। ऐसे नियमों या आदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा बनाया जाए या जारी किया जाए, परिषद अपने सदस्यों के बीच अपने कार्य का वितरण जैसा परिषद उचित समझे कर सकती है। अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के निस्तारण के लिए एक से अधिक सदस्यों वाली पीठ या पीठों का गठन कर सकता है। ऐसे वितरण के अनुसार राजस्व परिषद के किसी सदस्य द्वारा दिए गए सभी आदेश या डिक्री यथास्थित राजस्व परिषद के आदेश या डिक्री समझे जाएंगे। परिषद के विनिश्चय। जहां अपील करने की या पुनरीक्षण के तौर पर परिषद के विचाराधीन आने वाली किसी कार्यवाही की सुनवाई दो या दो से अधिक सदस्यों से बनी पीठ द्वारा की जानी हो, वहां मामले का विनिश्चय ऐसे सदस्यों की राय के बहुमत यदि कोई हो से किया जाए। जहां पीठ का गठन करने वाले परिषद के सदस्य किसी मामले के विनिश्चय के संबंध में
अपनी राय में बराबर विभाजित हों, वहां उनकी सुनवाई अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली एक बृहत्तर पीठ द्वारा की जाएगी और मामले का विनिश्चय ऐसी पीठ का गठन करने वाले सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत यदि कोई हो से किया जाएगा। एकल रूप से आसीन किसी सदस्य द्वारा दो या दो से अधिक सदस्यों वाली किसी खंडपीठ द्वारा पूर्वोक्त रूप से गठित किसी बृहत्तर पीठ द्वारा दिए गए सभी विनिश्चय परिषद के विनिश्चय समझे जाएंगे। आयुक्त और अपर आयुक्त। राज्य सरकार प्रत्येक मंडल में एक आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो अपने मंडल के भीतर इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन किसी आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और अपने मंडल में सभी राजस्व अधिकारियों पर प्राधिकार का प्रयोग करेगा। राज्य सरकार एक या उससे अधिक मंडलों में एक या उससे अधिक अपर आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। कोई अपर आयुक्त ऐसे मामले या ऐसे मामलों में की श्रेणियों में आयुक्त किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के किसी निर्देश के अभाव में मंडल आयुक्त द्वारा निर्देशित किया जाए। आयुक्त पर तत्समय लागू उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के उपबंध और प्रत्येक अन्य विधि इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के समय पर आयुक्त पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह मंडल आयुक्त हो। राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात किसी समय किसी भी अपर आयुक्त को या अपर आयुक्त के रूप में पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे अपर आयुक्त को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जाएगा। ऐसा अपर आयुक्त ऐसे मामले में या ऐसे मामलों की श्रेणी में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार निर्देश दे या राज्य सरकार के किसी निर्देश के अभाव में मंडल आयुक्त द्वारा निर्देशित किया जाए। कलेक्टर और अपर कलेक्टर। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी जो उसके राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा और वह इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन किसी कलेक्टर को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। राज्य सरकार किसी जिले में एक या एक से अधिक अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है। अपर कलेक्टर राज्य सरकार या कलेक्टर के निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए कलेक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कलेक्टर पर तत्समय लागू इस संहिता के उपबंध और प्रत्येक अन्य विधि द्वारा उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के समय अपर कलेक्टर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह जिले का कलेक्टर हो। राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात किसी भी अपर कलेक्टर को अपर कलेक्टर के रूप में पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे अपर कलेक्टर को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जाएगा। ऐसा अपर कलेक्टर के मामले में
के मामले की श्रेणियों में कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार निर्देश दे या राज्य सरकार के किसी निर्देश के अभाव में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया जाए। उप जिलाधिकारी और अपर उप जिलाधिकारी। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे सहायक कलेक्टर प्रथम या द्वितीय श्रेणी के रूप में नियुक्त कर सकती है। राज्य सरकार किसी जिले में एक या उससे अधिक तहसीलों को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के प्रभार में रख सकती है और ऐसे अधिकारी तहसील का प्रभारी सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी कहा जाएगा। उपधारा 1 या उपधारा 2 में निर्दिष्ट अधिकारी कलेक्टर के नियंत्रण में रहते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राज्य सरकार किसी जिले के लिए नियुक्त सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को जिले के एक या एक से अधिक तहसीलों के लिए अपर उप जिलाधिकारी पदाभिहित कर सकती है। इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपर उप जिलाधिकारी ऐसे मामले या मामलों के ऐसे वर्ग में किसी उप जिलाधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी निर्देश के न होने पर कलेक्टर निर्देश दे। राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात किसी भी समय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को या एक से अधिक तहसीलों के लिए उप जिलाधिकारी के रूप में पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे उप जिलाधिकारी को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जाएगा। ऐसे उप जिलाधिकारी मामले में उप जिलाधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और जैसा राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी निर्देश के अभाव में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया जाए। तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक। राज्य सरकार हर जिले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक नियुक्त कर सकती है। तहसीलदार और न्यायिक तहसीलदार ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार या परिषद और राज्य सरकार या परिषद का कोई निर्देश न होने पर कलेक्टर निर्देश करेगा। नायब तहसीलदार। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को या जितना चाहे नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकती है जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर आरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राजस्व निरीक्षक और लेखपाल। कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों के समुचित पर्यवेक्षण द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे। एक या एक से अधिक राजस्व निरीक्षक नियुक्त कर सकता है। कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने उनका अनुरक्षण और शोधन करने के लिए ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे उतने
लेखपाल नियुक्त कर सकता है जितना आवश्यक हो। पदों का समुच्चय राज्य सरकार या यथास्थित नियुक्त करने वाली के लिए सक्षम प्राधिकारी के लिए किसी एक ही ऐसे व्यक्ति को जो विधि के अनुसार अन्यथा सक्षम हो। इस अध्याय में उपबंधित 2 या 2 से अधिक पदों पर नियुक्त करना या एक अभिधान के लिए अधिकारी को किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों की सभी किसी शक्तियों या कर्तव्यों को कतिपय स्थानीय सीमाओं के भीतर या अन्यथा जो समीचीन समझे प्रदत्त करना विधिपूर्ण होगा। धन, कागज पत्र या अन्य सरकारी संपत्ति की वसूली। कलेक्टर ऐसे मामलों में जिसमें किसी राजस्व अधिकारी पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पहले उनके जिले में उस रूप में सेवायोजित रहा हो, उसके प्रभार में रखे गए लोकधन या कागज पत्र या अन्य संपत्ति के संबंध में कोई दावा बकाया हो, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, निरुद्ध धन या विशिष्ट कागज पत्र या संपत्ति तुरंत उक्त आदेश के वाहक को या ऐसे व्यक्ति को ऐसे दिनांक और ऐसे स्थान पर जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए आदेश द्वारा देने की अपेक्षा कर सकता है। यदि पूर्वोक्त अधिकारी या अन्य व्यक्ति निर्देश के अनुसार पालन नहीं करता है तो कलेक्टर ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि निर्देश का पालन नहीं कर दिया जाता है 250 रुपये की शास्ति आरोपित करेगा तथा ऐसी शास्ति की कुल धनराशि 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, परंतु यह कि यथास्थित अधिकारी या अन्य व्यक्ति को उस पर कोई शास्ति आरोपित किए जाने के पूर्व सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा। उपधारा 2 के अधीन शास्ति का आरोपण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन या धन, कागज पत्र या अन्य किसी सरकारी संपत्ति की वसूली से विवर्जित नहीं करेगा। राजस्व अधिकारियों की अन्य शक्तियां। राजस्व संहिता के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा कोई सख्त या कोई कर्तव्य पालनीय हो तो किसी वरिष्ठतर अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी ऐसी प्रयोक्तव्य शक्ति का प्रयोग और कर्तव्य का पालन किया जा सकता है। राजस्व संहिता के अधीन नियुक्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के नियंत्रण में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे।